सुप्रीम कोर्ट जज लोया मौत मामले की जांच एसआईटी से कराने की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जज लोया की मौत के वक्त मौजूद उनके 4 साथी जजेस के बयानों पर संदेह का कोई कारण नहीं नजर आता है। तो एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। जिस तरह से विवाद था इस पूरे मामले को लेकर, जस्टिस लोया की मृत्यु के कारणों को लेकर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला एक बीजेपी के लिए एक बड़ी राहत भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था, लगातार महाराष्ट्र सरकार ये कह रही थी कि एक व्यक्ति विशेष को लेकर लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है, और आज सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ा फैसला आया है कि अब किसी भी तरीके की एसआईटी की जो है उसका गठन नहीं किया जाएगा। कोर्ट है तो उसका जजमेंट का तो हम लोग इनकार तो नहीं कर सकते, लेकिन इट इज शॉकिंग कि जीत जो थी वो अलग अलग प्रकार से हम लोग जीत को देखनी चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गया था कि ये केस में जिनके नाम जुड़े हुए थे, जस्टिस लोया जिनकी हियरिंग कर रहे थे, वो बड़े ताकत वाले और सत्ताधीश लोग हैं, तो उनका जो एक्सपोजर होना चाहिए, उनका जो पर्दाफाश होना चाहिए, वो मुंबई में नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट में होगा। वो देशव्यापी चर्चा उसके ऊपर होगी। मुझे लगता है कि मैं उसमें भी सक्सेस हुआ हूं कि ये लोया केस की चर्चा देशव्यापी करने में मेरे पिटीशन का बहुत बड़ा रोल रहा हुआ है। This is a new law in Indian politics, whereas an attempt has been made by the Congress party to even politicize the judiciary. इससे नीचा स्तर भारत की राजनीति में आज से पहले कभी नहीं हुआ। भारत के राजनीति में जुडिशरी को सड़क पर खींच के लाने का प्रयास जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसके लिए राहुल गांधी जी को क्षमा याचना करनी चाहिए, और केवल क्षमा याचना नहीं, उन्हें शर्म से उनका सर झुक जाना चाहिए कि इस प्रकार का अटेम्प्ट उन्होंने भारत जैसे महान लोकतंत्र में, भारत जिसकी जुडिशरी इतनी जानी मानी जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, प्रसिद्ध जुडिशरी है पूरे विश्व में, उसके खिलाफ ऐसा षड्यंत्र किया है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और कहीं न कहीं निराशाजनक भी है, क्योंकि सीबीआई कोर्ट के जज बीएच लोया जी, उनकी मृत्यु संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई थी, और जिस तरीके से उनके डेड बॉडी को लातूर पहुंचाने का इंतजाम किया गया, और जिस प्रकार से नागपुर के रवि भवन जो सरकारी आवास गृह है वो, उसके बाद अलग अलग अस्पतालों की जो रिपोर्ट आई थी, उस हिसाब से साफ साफ दिख रहा था कि मारा गया है।